एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पिछली वाली क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जाना था। प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ चलिए जानते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चन हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन जिस साल में आया हुआ है वो भी नीचे मेंशन किया गया है। तो चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि सत्य का विलोम शब्द क्या है। तो सत्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सत्य का विलोम शब्द होता है झूठ, यानी कि असत्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि जल में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है, यानी कि जो जल में रहता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जल में रहता है उसको क्या कहा जाता है, देखेंगे। तो जल में रहता है उसको जलचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलचर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि कलेजा मुँह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलेजा मुँह को आना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा डर जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अनुज का पर्यायवाची क्या है। तो अनुज का पर्यायवाची क्या होगा, ये जानेंगे। तो अनुज का पर्यायवाची होता है छोटा भाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि राजा का पुत्र में कौन सा समास है। तो राजा के पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 5 में का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि मूक का विलोम क्या है। तो मूक का विलोम क्या होगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का होता है वाचाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि जो सब कुछ जानता हो, शब्द के लिए इसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राम स्कूल जाता है में क्रिया कौन सी है। तो राम स्कूल जाता है, इसमें जो क्रिया है वो कौन सी है? तो वो है स्कूल जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो राम है वो कर्ता होगा, स्कूल है वो कर्म होगा, और जाता है वह होगी क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। यह अग्नि का पर्यायवाची क्या है, ये जानेंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची जानेंगे। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनल होता है। क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है अनल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? पराजित करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पराजित करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जो कभी बूढ़ा ना हो
के लिए एक शब्द क्या है, कि मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है ये बताना है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि कठोर का विलोम क्या है। तो कठोर का विलोम होता है नरम। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 12वीं का बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? कठोर का होता है नरम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मीरा किस रस की कवित्री थी। तो मीरा किस रस की कवित्री थी? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है तो मीरा थी भक्ति रस की। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भक्ति रस का मतलब क्या होता है? कि जिन्होंने भक्ति का गुणगान किया हो। भक्ति रस के प्रमुख कवि थे कौन? जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति जैसे जैसे कि श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि या राम भक्ति धारा के कवि। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन थे? तो रस खान, सूरदास, मीराबाई। तो ये सब कौन थे? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में कौन सा समास है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? कर्मधारय समास। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब SSC GD के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम पूरी जो हिंदी ग्रामर होती है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको विस्तार पूर्वक और एक एक चैप्टर सही से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 1 तारीख से शुरू करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि धरती का पर्यायवाची क्या होता है। तो धरती का पर्यायवाची होता है भूमि। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परेशान करना। यानी कि 16वीं का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि जो दिखाई ना दे, कि मतलब जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द क्या है। यानी कि जो दिखाई ना दे उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो जो दिखाई ना दे उसको अदृश्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदृश्य। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि लाभ का विलोम क्या है। तो लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। यानी कि 18वीं का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची जानना है हमें। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है निशाकर। क्या होता है? निशाकर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कहा गया है कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत शोर करना। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को SSC GD हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।